आइए लौटा के आपको वहीं ला रहा हूं। तृणबिंदुस्तु दक्षाय दक्ष प्रोवाच शक्तये। तृणबिंदु से कथा दक्ष प्रजापति ने सुनी। दक्ष प्रजापति ने ये कथा शक्तये, शक्तये नाम किसका है? ये गुरुदेव वशिष्ठ के पुत्र हैं, निशाचरों ने जिनको खत्म कर दिया था, शक्तये। लेकिन वशिष्ठ जी के एक प्रपौत्र हुए थे पराशर। पराशर ने अपनी दिव्य विद्या के द्वारा अपने पिता को जिंदा कर दिया था। यह पूरा का पूरी जो वंशावली है इन महापुरुषों की, वो बड़ी अद्भुत है। इन संतों की, साधुओं की कथा सुनने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। इसी ग्रंथ में वर्णन है। इन कथा के श्रोता और वक्ता के जो आप नाम सुन रहे हैं, स्वयं वायुदेव ने कहा कि इनके नाम सुनने से पुरखे तृप्त होते हैं। जो आप इनकी जो वंशावली किसने किसको सुनाई, इसको सुनाने से तर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए नहीं तो ये मैं अध्याय छोड़ के आगे चल पड़ता। आप ही ना सोचिएगा ये नाम सुनाने से क्या फायदा है। फायदा नहीं है तो घाटा क्या है? फिर घाटा भी तो नहीं है कुछ। तभी तो पता चलेगा कि ये कथा कितनी मजबूत है। किन लोगों ने इस कथा को क्या सुंदर वर्णन किया है कि महात्मा पराशर ने वायु पुराण के प्रभाव से अपने मृत पिता शक्ति को जिंदा करा दिया। इतना बड़ा प्रभाव है इस कथा के सुनने से। जैसे महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आयु बढ़ती है, उसी प्रकार से वायु पुराण के द्वारा भी उम्र दिन दूनी रात्रि चौगने के रूप में ये बढ़ती है। गरुण पुराण पूर्वजों को तृप्त करता है, वायु पुराण पुरखों को भी तृप्त करता है और पुत्रों की उम्र को बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है। ये इस ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा है। आज भगवान की कृपा से ऐसा अद्भुत ग्रंथ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक बात पूछना चाहूँगा, ये कथा मैं पहली बार कह रहा हूँ, वायु पुराण की पहली बार ही कह रहा हूँ। ग्रंथ मेरे सामने है, संस्कृत में ग्रंथ है, इसका ये आप दर्शन कर रहे हैं। भगवान की कृपा से ये कथा तो मैं पहली बार ही कह रहा हूँ, लेकिन सुनने में ऐसा आवाज़ नहीं होगा कि कहीं बात रुक रही हो, कि कहीं अब सोच में पड़ गए अब आगे क्या कहें, तो ऐसा तो एहसास नहीं होगा। भले ही कथा पहली बार आपके बीच में मैं निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन सुनने में ऐसा जरूर लगेगा कि ये कथा जरूर 10 बार पहले रिपीट कर ली गई है, ऐसा जरूर अनुभव होगा। कथा में बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। ये बीच बीच में मैं आपके मैसेज पढ़ लेता हूँ, मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ होता है, तो ये बीच बीच में कहीं आपका कोई बहुत ज़्यादा ही कोई ज़रूरी मैसेज आ जाता है, तो उसको मैं बीच बीच में फिर उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि धर्म यात्रा कार्यक्रम रात्रि को इन्हीं समाधानों के लिए होता है। थोड़ा दिमाग इधर उधर भी चला जाता है, तो कथा में तो आप बिना मैसेज किए हुए आप कथा ही सुने तो ज़्यादा बढ़िया है, तो ज़्यादा और आनंद आएगा, तो ध्यान दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं। तो तृणबिंदुस्त दक्षाय दक्ष प्रोवाच शक्तये। वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति को ये कथा दक्ष ने सुनाई। दक्ष प्रजापति ने ये कथा सुनाई। वर्णन किया है कि शक्ते पाराशर शापी गर्भस्थ श्रुतवानिदम। देखो आनंद की बात देखिए, यह कथा शक्ति ने अपनी पत्नी को सुनाई, और जब पत्नी को यह कथा सुनाई तो गर्भ में उनके होने वाले पुत्र पाराशर ने माँ के गर्भ में ही पूरी की पूरी कथा को सुन लिया। माँ के गर्भ में संतान है, और उस समय श्रवण का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभिमन्यु ने बहुत कुछ माँ के गर्भ में ही सुन लिया था। सुखदेव जी ने माँ के गर्भ में बहुत कुछ सुन लिया था। संतान गर्भ में है, उस समय अच्छी अच्छी कथाएं सुनी जाएं, अच्छी अच्छी बात करी जाएं, तो उसका पूरा का पूरा असर होने वाली संतान के ऊपर होता है। एक बार मैंने अपनी माँ को बहुत छोटे में पूछा, मैं 7th या 8th में हूँगा,
तो थोड़ी चपलता तो मेरे, अब सीधा हो गया हूँ, छोटे में तो बहुत चपलता थी। तो पेड़ की डाली डूलियां तोड़ ताड़ देना, लड़ाई झगड़ा, ऐसा लगता था कि खून में घुसा हुआ है। तो एक दिन मां को पूछा कि मैं तेरे पेट में था तब तूने क्या किया? तो मुझे गीता के श्लोक बहुत अच्छे लगते थे। स्कूल में अंताक्षरी होती थी, अभिमान वाली बात नहीं है। रामायण की चौपाइयों में उस टाइम में जब मैं 7th 8th में था, मुझे मेरे क्लास के किसी भी ने भी रामायण की चौपाइयों में परास्त नहीं किया जब तक मैं उस स्कूल में रहता था। रामायण तो हमें उसी समय वो कंठस्थ हो गई। तो वहाँ वो पानी पिलाता था भाई, तो वो एक दिन बोला मैं तुम्हारी माँ को प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा तुम क्यों माँ को प्रणाम कर रहे हो? कहा कि तुम अपने घर जाके पूछना, तुम ये पूछना कि तुम माँ के पेट में थे तब माँ का व्यवहार कैसा था। और मैंने जाके पूछ लिया। मैंने कहा कि माँ मैं तेरे पेट में था तब तूने क्या किया? वो बोलती है कि बेटा जब तू मेरे पेट में था उस समय गांव में एक पंडित जी महाराज कथा करने को आए और उन्होंने भागवत जी की कथा सुनाई। 2 कथाएं उन्होंने सुनाई, एक महाभारत की कथा और एक भागवत की कथा। तो वो कथा मैंने उस समय सुनी जिस समय तू मेरे पेट में था। आज भी कभी कोई महाभारत का प्रसंग होता है तो मेरा रोम रोम फड़कने लगता है, आवेश जैसा आ जाता है, भाषा बदल जाती है। और देखिए जन्म लेने के बाद में जो भी कुछ रहा हो सो रहा हो वो सब भगवान की कृपा है। लेकिन इस बात के लिए मैं बड़ा बड़भागी हूँ, व्यासपीठ पर अपनी माँ को प्रणाम करके बैठता हूँ कि मेरी माँ के माध्यम से माँ के गर्भ में हमें किसी श्रेष्ठ महापुरुष के द्वारा कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैंने बहुत बार पूर्व में कहा है कि गर्भ में संतान है, मेरी बहनें अवश्य में कथाएं सुने, ग्रंथ पढ़ें, स्वाध्याय करें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें। इन सब चीजों का असर होने वाली संतान के ऊपर होता है, होने वाली औलाद के ऊपर इन सब का फर्क पड़ता है। श्री शक्ति जी महाराज अपनी गृहिणी को जब कथा सुना रहे थे, उनकी पत्नी के उदर में संतान थी। वायु पुराण की संपूर्ण कथा होने वाली संतान ने सुन ली। वायुदेव कहते हैं हे धर्म, शक्ति ने जो ये कथा सुनाई, जो मेरा अद्भुत जो ग्रंथ है, जब उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, इस कथा को सुनकर के वह बालक पैदा हुआ और उसी का नाम पाराशर रखा गया। उस महात्मा का नाम था ऋषि पाराशर। ब्राह्मणों में पाराशर गोत्र के बहुत ब्राह्मण होते हैं और अच्छा ब्राह्मण माना जाता है उन्हें पाराशर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पाराशर हैं, शुक्ला हैं, गौड़ है, उपाध्याय है, तिवारी है। तिवारी लोगों का थोड़ा स्वभाव मिजाजी होता है। मेरी नानी तिवारी थी, खूब कनपटी चटका देती थी जब हम गलती कर देते थे। गोपाल जी, मेरी नानी तिवारी थी तो उसको सब तिवारिन 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 बोलते थे। ब्राह्मणों के अपने ये गोत्र, उनके 750 गोत्र हैं ब्राह्मणों के, पूरे 750 हैं। इसमें कुछ विभाग भी हैं। इसमें सनाड्य ब्राह्मण होते हैं, सरयूपारी होते हैं, कानकुब्ज होते हैं, गौड़ होते हैं। और इनके 750, मेरे पास तो खैर चारों वर्णों की लिस्टें रखी हैं और हमारे भविष्य पुराण में इन सब का लेख। क्षत्रिय कितने तरह के हैं भविष्य पुराण में है। भविष्य पुराण तो 6 महीने में पूरा होता, उतना टाइम था नहीं। जितने भी हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है भविष्य पुराण में सबके गोत्र हैं, किसी को भी छोड़ा नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कनिष्ठ, चारों की पूरी पूरी व्याख्यान माला का, और वो भी बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो जिन पाराशर की मैं बात कर रहा हूं, इतने बड़े तपस्वी महापुरुष थे। यह है कि
ब्राह्मणों में इनके नाम से ऋषि गोत्र को जानने लगे, ब्राह्मण गोत्र को जानने लगे। तो वर्णन किया गया कि सक्ते पराशर शापी गर्भस्थ श्रुतिवादिनाम, स्पष्ट लिखा है कि गर्भस्थ श्रुतवादिनम, इन्होंने गर्भ में ही, मां के गर्भ में ही अपने पिता शक्ति से संपूर्ण वायु पुराण मां के गर्भ में सुन लिया। पराशर ने, पराशर जी का जन्म हुआ तो पराशरा जातु कर्ण तस्मा द्वैपायन प्रभु। श्रीमद् देवी भागवत में इनकी कथा का वर्णन है। भगवान महात्मा पराशर की कथा का वर्णन आगे ये आ रही है, नवरात्र आ रही है। काफ़ी मैसेज आपके आ रहे हैं कि महाराज जी आप नवरात्रा में क्या सुनाने वाले हैं। नवरात्रा में सुनाने वाले हैं आदि पुराण। आदि पुराण सुना नहीं होगा ना आपने, नाम भी नहीं सुना होगा। हाँ, वही कथा तो सुनाएंगे ज्यादा जो आप पहली बार सुनेंगे। नवरात्रा हल्ला बोल हो जाएगी। आदि पुराण सुन के आशीर्वाद देते रहिए कि नई नई कथाएं जो बिल्कुल लुप्त जैसी हो रही हैं, लोगों को जानकारी भी नहीं है, जिनके बारे में और समाज में पुनः उनका प्रचलन चले। पिछले साल गरुड़ पुराण जब शुरू किया तो लोगों के बड़े फोन आए, गरुड़ पुराण कह रहे हो, गरुड़ पुराण कह रहे हो। मैंने क्या कुछ अपराध कर दिया है क्या? का गरुड़ पुराण तो मरे गिरे में होता है। तो अभी मुझे कोई बेंगलोर से बहन विजय लक्ष्मी अभी एक दिन मुझे फ़ोन करके, मुझे तो टाइम उतना होता नहीं है, एक दिन बोले कि महाराज जी इस समय तो काफ़ी गरुड़ पुराण की कथा हो रही है। मैंने कहा ठीक है ना, गरुड़ पुराण की कथा होती रहेगी तो ये स्त्री पुरुष यमराज के पटों से पिटने से बचते रहेंगे। हाँ, ध्यान बना रहेगा, गलती नहीं करेंगे। गरुड़ पुराण हमें बड़ा सजग करता है, बड़ा सावधान करता है। मैं तो कहता हूँ कि वक्ता लोगों को चाहिए कि इन कथाओं का विस्तार करें। अरे कोई तो बात रहेगी होगी तो भगवान व्यास ने इतने पुराणों का आगे उन्होंने व्याख्यान किया, नहीं तो अकेली भागवत ही परोस देते थे वो, फिर और सबकी फिर जरूरत ही क्या थी। हर पुराण में जीवन उद्धारक बातों का वर्णन किया गया है और इनका विस्तार होना चाहिए, इनका प्रचार होना चाहिए। वायु पुराण जैसे अद्भुत ग्रंथ में भारत की महिमा और गया की महिमा तो मुझे लगता है जब इस ग्रंथ को सुना जाएगा तो लोग अपने देश को अतिशय प्रेम करना सीखेंगे। वो परदेश की धरती पर रहते हुए भी अपने भारत की गरिमा को नहीं भुला पाएंगे। 10 अध्यायों में भगवान वायुदेव ने भारत के ऐसे सौंदर्य और इसकी गुणवत्ता का वर्णन किया। भगवान का हर अवतार भारत में ही क्यों हुआ, ये भगवान वायुदेव ने इसकी जिक्र की है। तो इन ग्रंथों में तो है कुछ न कुछ, तो समाज में ये सब बातें परोसी जाएं। मान लिया जाए मेरी भाषा सबकी समझ में ना आवे तो और कोई वक्ता जी मधुर भाषा बोलने वाले लोग उनकी भाषा समझ लें, तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए ये कथाएं तो सभी वक्ता महाराजों को, महापुरुष लोगों को समाज के बीच में इन कथाओं को परोसना चाहिए। लोग कहते हैं कि भागवत की कथा में श्रोता ज़्यादा होते हैं, उसमें नाच गाना होता है। मैं तो कहूँगा 17 महीने हमें इन कथाओं को कहते हुए हो गए। क्या ये कथाएं नीरस रहीं? क्या इन कथाओं में आनंद नहीं आया? क्या ये कथाएं हल्की रहीं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगा कि एक पर एक कथा बिलंदा चढ़ कर के हुई है, कोई कथा किसी से कम नहीं रही। मुझे तो ऐसा ही एहसास है, मुझे तो ऐसे ही आभास हुआ। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश्याम। वहीं लौटा करके ला रहा हूं आपको। पराशरा जातु कर्ण तस्मा द्वैपायना प्रभु।
महात्मा पराशर के माध्यम से भगवान वेद व्यास प्रकट हुए। भगवान वेद व्यास, अब देखो ये कितनी अच्छी बात कही गई है। भगवान व्यास के जन्म को लेकर लोग अश्लीलता में ले लेते हैं और कहते हैं कि पराशर के द्वारा और किया गया कुकृत्य और उसके द्वारा व्यास प्रकट हो गए सत्यवती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर वर्णन किया गया है कि भगवान महात्मा पराशर के माथे से तेज निकला, माथे से तेज निकला और वह सत्यवती के देह में जाकर के वो अंदर जाकर के वो प्रविष्टित हो गया। जिस प्रकार से माता कुंती ने अपने कान से कर्ण को प्रकट किया है, पराशर जातु कर्ण तस्मात् द्वैपायनः, माता सत्यवती ने अपने कान से पुत्र को जन्म दिया है। उसमें कहीं भोग वृत्ति हो ही नहीं सकती, कान से कर्ण से प्रकट हुआ। देखते देखते बालक ने विस्तार रूप धारण कर लिया, इसलिए तो उनका नाम व्यास, व्यास का अर्थ होता है विस्तार, इसलिए उनका नाम व्यास रखा गया। लेकिन लोग बिना ग्रंथ पढ़े हुए और ऐसी अनुचित बातें कर देते हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। हमारे महापुरुषों को भी ऐसे ऊट पटांग शब्द बोलने से चूकते नहीं है। तस्मात् द्वैपायनः प्रभु, भगवान महात्मा पराशर के द्वारा यह कथा भगवान वेद व्यास जी ने सुनी। भगवान व्यास ने संपूर्ण वायु पुराण अपने पिताजी से सुना और यह कथा कहने को ये संदेश देना चाहती है, आप भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सुनाएं। थोड़ा बच्चों के लिए टाइम निकालिए, समय निकालिए। आपके पास समय होता नहीं है, फिर बाबा जियों को कहेंगे महाराज जी ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, कुछ करता धरता नहीं है। आप सिखा क्या रहे हैं उन्हें, आप बता क्या रहे हैं? हमें ध्यान है दादी सोते समय हिरणाकुश की कथा सुनाती थी। हमें आज भी ध्यान है, उम्र रही होगी 3-4 साल की, वो अपने बगल में छाती से चिपटा लेती थी। हिरण्यकश्यप को हिरणाकुश कहती थी। वो बोल लेती थी कि हिरणाकुश इतना बदमाश था और उसने इतने अत्याचार अन्याय किए, और जब ये वो सुनाती थी कि पहाड़ से प्रहलाद को फेंका गया, हाथी के नीचे कुचला गया, तो रोम रोम ऐसे फड़कता था और कहा जाता था अम्मा ये हिरणाकुश कहीं मिल जाएगा क्या, हम इसमें 4 लठियां मारेंगे। भगवान की गद्दी पर बैठे यही शब्द 4 साल की उम्र में होते थे। जब बच्चा क्या समझता होगा, ये कहते थे कि इतने छोटे बच्चे को पहाड़ से फेंकता है, आग में जलाता है, हम अपनी दादाजी की लठिया से इसकी पीठ में 4 लाठी मारेंगे। अम्मा ये रहता कहां है? अब पता तो था नहीं कुछ। ये बिल्कुल सही है, उस समय की बात। ये कहां रहता है? हम अपने बाबा से लाठी लेकर इसकी पीठ में 4 लाठी मारूंगा। इसने प्रहलाद को आग में जलाया, इसने प्रहलाद को पहाड़ से फेंका। अब जानकारी तो मिलती नहीं, अम्मा कहती थी सो जा, वो ऐसे बोल देती थी। तो ये हमारे जो पुरातन प्राचीन समय में जो एक संस्कार जो दिए जाते थे, बातें कही जाती थी। गैया चराते चराते दादाजी ने गीता पढ़ा दी। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास समय नहीं है, बच्चों के पास बैठने के लिए आपके पास समय नहीं है, और ये सब परेशानी के कारण है। इसलिए मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आप कितने भी अपने जीवन में आप व्यस्त हैं, बच्चों के लिए समय निकालिए, उन्हें पुचकार करके बैठाइए। ये मेरे सामने ये 2 बच्चे बैठे हैं, ये भी किसी माता पिता के पुत्र हैं, पुत्री है, ये बहन भाई और दोनों बैठे हैं। ये इधर बैठे हैं, इधर। ये बच्चे रोज कथा सुनने को आते हैं, और इस उम्र में और ऐसे भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना, ये अभिषेक और बेटी सोनाली, ये बड़भागी हैं। इनके माता पिता भी बहुत बड़भागी हैं, नहीं तो इस आयु में, इस उम्र में, और आप उन्हें भगवान के लिए बैठा लें, उबासी आएगी, मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। लेकिन ये संस्कार, एक एक श्रोता को हम देखते हैं, हमारी निगाह से कोई बचता थोड़ी है, कौन कहाँ कैसे सुन रहा है, एक एक बात को ध्यान में रखा जाता है। तो मैं इतना अभिभूत हूँ, इनकी बड़ाई के लिए ये बात नहीं है, और अच्छे लोगों की तो बड़ाई होती ही है। सबके बच्चे
ऐसे अनुभवी अध्यात्म युग में जीने वाले लोग हों, और ऐसे ही लोग समष्टि का कल्याण कर पाते हैं। वह भी पिता धन्य है जिसने व्यास जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने इतने ग्रंथों का विस्तार किया, इतने ग्रंथ जिससे आज जनमानस का कल्याण हो रहा है। ये भगवान व्यास की देन है। भगवान व्यास आकाश से नहीं टपके, उन्होंने भी जन्म लिया है। जिस तिथि में उन्होंने जन्म लिया वो तिथि आज उत्सव मन गई है, महापुरुषों की चकाचक हो गई है। व्यास जी के नाम पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है। हाँ, ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णमासी है, एक वेद व्यास भगवान को देखिए, प्रकृति ने कह दिया जो व्यास की बातों को स्वीकार कर लेगा वो धरती का गुरु बन जाएगा, और वह गुरु बन जाएगा तो लोग तुम्हारे साथ श्रद्धा के साथ जुड़ते हुए तुम्हें इंसान नहीं, तुम्हें भगवान के रूप में स्वीकार कर लेंगे। ये धरती के जितने भी संत महापुरुष गुरुजी लोग हैं, इनके ऊपर देन तो भगवान वेद व्यास के। व्यास जैसा गुरु नहीं हुआ। आज व्यास के नाम से सगरे साधुओं को गुरुजी गुरुजी ही कहा जाता है। इसका नाम है मुड़िया पूर्णिमा। मुड़िया पूर्णिमा यानी जो अज्ञान का हरण कर लेती है, मुंडन कर देती है। ये छोर कर्म तो हम कराते हैं, सबसे बड़ा मुंडन है मन का मंडन हो जाए, मन एकाग्र चित्त हो जाए, मन काबू में हो जाएगा। जो व्यास को पढ़ेगा, व्यास को सुनेगा। मैं भगवान वेद व्यास को अपना गुरु मानता हूँ, अपना भगवान मानता हूँ। ये बड़ी विशाल बुद्धि वाले हैं, इन्होंने जगत का ऐसे कल्याण किया। ईश्वर के 24 अवतारों में इनका नाम आता है। भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित इन ग्रंथों का आदर कीजिए, उनका मान कीजिए। जब जब पूर्णिमा महोत्सव आता है, गुरु पूर्णिमा उत्सव आता है, आप गुरुजनों को बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं। मेरा निवेदन है हर गुरु पूर्णिमा पर भगवान वेद व्यास को भी भगवान की तरह गुरु रूप में उनका वंदन कीजिए, उन्हें पूजिए। जो भगवान व्यास को मानते हैं, समझते हैं, तो भगवान व्यास उनके गुरुजनों के कंठ में बैठकर भाषा को सरल से सरल बनाकर श्रोता को समझा देते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी महिमा है। हम उनके चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। ये जितने भी ग्रंथ हैं, भगवान वेद व्यास ने इस ग्रंथ की भारी सराहना करी है। जिस ग्रंथ को हम लेकर के आज बैठे हैं, इस ग्रंथ को बहुत सराया, जिसको वायु पुराण के नाम से जाना जाता है। पराशर जातो 12:52 हो गई, देख लो। टाइम तो ऐसे भाग जाता है, अचानक निगाह पड़ गई है। 1 बजे कथा जैसे इधर कटप हो। थोड़ी थोड़ी गरुड़ पुराण भी सुनाऊंगा, क्योंकि उसको 6 तारीख तक लेके चलना ही है। जो ही 1 बजे फटाफट बहुत जल्दी से तुलसी तप, अभी नहीं, जब 1 बजे तब मैं इधर से एक छोटा कीर्तन करा दूंगा तो कथा भी नहीं छूटेगी। तो एकदम आप 1 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके, और आज वायु पुराण और फिर लास्ट में थोड़ा गरुड़ पुराण, इस कथा को आप सुनना ना भूलें। एक छोटी सी सूचना ये है कि कल नवमी को आपके वंश परंपरा में कोई ऐसी भी मृत्युआं हुई होंगी जो एक नारी का श्राद्ध पड़ता है। हो सकता है कि उसमें आप साड़ी, और घर पर ऐसा और विधान है कि यदि नारी की वहाँ पर जो मृत्यु हुई है, यदि आप ब्राह्मण को भी जिमाते हैं तो वह स्त्रीत्व की पूर्ति हो जाती है। उस ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में साड़ी दे दीजिए, वस्त्र में उसे साड़ी दे दीजिए। ये आपके घर यदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो तुलसी वन आश्रम के संरक्षण में कल यहाँ ब्राह्मण देवताओं को और भी इधर उधर जाकर के कई साड़ियों का वितरण, ये आपके पूर्वजाओं के प्रति, उन माताओं के लिए जो दुनिया छोड़ करके चली गई हैं, वो हमारी पुरखिन हैं, हमारी पूर्वजा हैं, उनके निमित्त यह योगदान, यह सहयोग, इस पुण्य में आप भी भागीदार बन जाना। हमें तो लग रहा था साड़ी 250 की आएगी, लेकिन भाई रिंकू सिंह ने कहा 200 की आ जाएगी। बैठे हैं यहाँ कहीं, आ जाएगी 200 की। नहीं आई तो तुम्हारे ऊपर है लोड, देख लेना फिर।
तो फिर 1000 की 5 साड़ियाँ। तो ये आप सहयोग आज ही कर लें तो कल उसका वितरण कर देंगे, ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। वायु पुराण से जो आज जुड़े हों, जिनको न पता हो, तो आज भी उनके लिए सौभाग्य है, मौका है। आज शाम को एक तर्पण और कराएंगे। इसलिए कराएंगे क्योंकि वायु पुराण के साथ तर्पण भी है। जो अब नाम लिखाएंगे तो उनका तर्पण नहीं छूट जाएगा फिर, इसलिए शाम को एक तर्पण भी करा देंगे उनके निमित्त। तर्पण के लिए उनकी सहयोग राशि कोई अलग से नहीं है। जो यही सहयोग राशि रखी है, इधर देखिए, सुनिए, जो सहयोग राशि ये रखी गई है वायु पुराण में, उसी में तर्पण भी है। तो आप आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन पर आप संपर्क करते हुए ये मौका, ये सौभाग्य कमा लें। एक बार फिर कहूँगा, इस वायु पुराण में अन्न की महिमा 4 चीजें बड़ी विशेष हैं, जिसमें आज ही आप सुनेंगे। आवाज आ रही है किसी के मोबाइल से? तो उसमें अन्न का भी महात्म्य, महिमा का वर्णन किया है। आपकी जेब के ऊपर यदि लोड नहीं पड़ता है तो श्री गया जी की धरती से इस भंडारे में भी आप सहयोगी बनते हुए, यदि इसमें कुछ बच भी जाता है तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको हम कहीं किसी और चीज के ऊपर खर्च करने वाले नहीं हैं। जो बच जाएगा वो गौ माता के काम में आ जाएगा। ये परिपक्व बात है। यदि बच भी जाता, हमारे यहाँ कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आपको एक बहुत बड़ा फायदा मैं बता रहा हूँ। वैसे तो सहयोग राशि ऐसी रखी जाती है, कम से कम हिंदुस्तान में सबसे कम सहयोग राशि तुलसी वन आश्रम के कार्यक्रमों में रखी जाती है, और फिर भी भगवत कृपा से कहीं बच भी जाता है तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि बचा हुआ पूरा का पूरा गौ माता के ही कार्य में लगता है और उसको कहीं दूसरी जगह खर्च नहीं किया जाता। तो सबसे बड़े आनंद की बात यह है। तो इन अनुष्ठानों से आप जुड़ करके यह सौभाग्य, यह मौका कमा लें। और आज का दिन और है आपके पास में, तो आप ये सौभाग्य आप कमा लें। नाम लिखा के अपना गोत्र भी लिखा दें, और भंडारे में आप नहीं चूकें। एक एक दिन के तर्पण के नाम भी, जैसे कल का, जिनका भी जो भी पड़ता है वो एक दिन पहले से आप लिखा दिया करें। द्वादशी को, एकादशी को, इतनी बढ़िया बढ़िया तिथियां इस दूसरे पक्ष में आ रही हैं। त्रयोदशी आ रही है। इन सब की बात, कौन से दिन के श्राद्ध तर्पण की क्या महिमा है, मैंने पूर्व में बोला है, एक बार और रिपीट कर दूंगा वह बात। सबसे और बड़ी बात है इसमें चतुर्दशी, अकाल मृत्यु का तारण करने वाली ये 14 होती है, वो इसमें आ रही है। भूले बिसरे लोगों की अमावस्या भी चल करके आ रही है। तो जो पहले चले गए हैं वो ये ना सोचें कि अब हम तो घाटे में रहे, हम तो पहले ही आ गए। 16 दिन श्राद्धों के अद्भुत हैं, और गरुण पुराण में लिखा है कि 16 दिन में से किसी भी दिन पिंडदान तर्पण श्राद्ध हो जाता है, वह अपने आप में महिमा युक्त है पूर्ण रूप से। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार के फल में कटौती नहीं है, ऐसा भी वर्णन ग्रंथ में किया है। तो मैं 1 आध मिनट की ये सूचना आपको देता हुआ मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। इन सेवा कार्यों के साथ आप जुड़ते हुए, सहभागिता निभाते हुए, कल मैंने निवेदन किया है कि 17 तारीख को होने वाली महारजिस्ट्री के साथ जुड़ते हुए आप भूमि दान में, और आप जल की सेवा में, और आप किसी न किसी प्रकार से छोटी से छोटी सेवाएं, और ज़्यादा बड़ी से बड़ी सेवाएं, तो हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, बहुत बड़ा वह काम है। और इसमें आनंद की बात यह है कि एक बार इसके संरक्षक आप बन जाते हैं तो आपकी डाली गई 1 लाख रुपए की आहुति हजारों वर्षों तक गौ माता के ऑपरेशन और मेडिसिन में उसकी अंश राशि जाती रहेगी। एक ही बार डालनी है, फिर कभी डालनी नहीं है। 51,000 रुपए का माता अन्नपूर्णा का अक्षय भंडारा, ये 10, 20, 50 वर्ष का ये सेवा कार्य नहीं है, ये हजारों वर्षों तक ये चालू होने वाले ये सेवा कार्य चलेंगे भगवान की कृपा से। तो आपका एक 51,000 रुपये का अंश यह भंडारे को ताकत बहुत लंबे समय के लिए, दीर्घकालीन समय के लिए, और यह शक्ति देता रहे। कितने बड़े पुण्य की बात है। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज़्यादा दिया है। उन लोगों के निमित्त जो कुछ ही समय के मेहमान हैं, उनके बच्चे, उनके निमित्त 51,000 रुपये की सहयोग राशि डाल करके
और एक लंबे दीर्घकालीन समय के लिए ये भंडारा अक्षय चलता रहेगा। इसलिए इसका नाम अन्नपूर्णा अक्षय भंडारा नाम रखा गया है। रात्रि को संस्कार चैनल पर कथा 8 बजे से आरंभ होगी। तो संस्कार के यूट्यूब पर, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर रात्रि की कथा को भी आप सुनना न भूलें। रात्रि को भागवत जी की कथा बड़ी अद्भुत हल्ला बोल हो रही है, उसको भी आप जरूर सुने। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जो दूसरों के दुख को दूर करने के लिए चल पड़े हैं, परमात्मा उनके दुखों को दूर अवश्य में करते हैं। जो दूसरों के लिए जिंदगी जीते हैं, भगवान उन भक्तों के लिए अपना जीवन जीता है। आइए 2 पंक्तियां बड़ी अद्भुत गा लें। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। भाव के साथ, पूरे आनंद के साथ। दूसरों का दुख, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तो जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। जय सच का है पथ ये धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी। सच का है पथ ये धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। मगर तुड़ा मारो न होना, तेरी सब पीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तो जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तो जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। जय क्या तूने पाया क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है क्या हानि।
क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, जो तो फिक्र करे प्राणी। इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर, जो तो फिक्र करे प्राणी। तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार बनेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। ये जग जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। जय सच का है पथ ये धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी। सच का है पथ ये धर्म का मार्ग, समल समल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। मगर तुड़ा मानो न होना, तेरी सब पीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरा दुख दूर करेंगे राम।
दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। किएगा तू जग में भलाई का काम तेरा दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, गदाधर नाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। करचरण कृतं वाक्याजं कर्मजं वा श्रवणनेनजं वा मानसं वा अपराधम् अविहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस ग्रंथ में हरि और हर दोनों की महिमा का वर्णन किया है और किसी जीव के उद्धार के लिए महादेव की भी कृपा चाहिए और भगवान नारायण की भी कृपा चाहिए। यह ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान नारायण और भगवान महादेव दोनों की ही अद्भुत कृपा के बारे में वर्णन किया। इस ग्रंथ में माँ भगवती नर्मदा के प्राकट्य और उसका जो जल है, तीनों देवता इस मृत्यु में जीव कल्याण के लिए ब्रह्मा और विष्णु और भगवान महादेव नर्मदा जल के रूप में ही प्रकट हुए हैं, ऐसा वर्णन इस ग्रंथ में किया है। इस ग्रंथ में कहा है कि नर्मदा के जो उत्तर भाग में जो लोग बसते हैं वह लोग सीधे शिवलोक में जाते हैं और नर्मदा माता के नदी के जो दक्षिण भाग में जो बसते हैं वह सब के सब विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। तो माँ भगवती नर्मदा की प्रदक्षिणा परिक्रमा और नर्मदा के किनारे पर 60 नर्मदा मैया के किनारे पर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थों का वर्णन किया है। इतना बड़ा विस्तार इसी ग्रंथ में लिखा है कि गंगा का स्नान और माँ भगवती नर्मदा का दर्शन दोनों एक बराबर है। ये अभी मैं भूमिका में ये सब बातें बता रहा हूँ और विस्तार पूर्वक इस कथा को आप सुनेंगे। और आइए अब हम इसके प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। 111 अध्याय हैं जो वर्तमान में जो ग्रंथ है, लेकिन इसकी जो सूची में जो वर्णन है उसमें 112 अध्यायों का वर्णन किया है, लेकिन वर्तमान में जो ग्रंथ आ रहा है उसमें 111 अध्याय 24,000 श्लोकों का ये अद्भुत ग्रंथ है। धोखे से भी इसका एक शब्द भी सुनने के लिए मिल जावे तो जीव का कल्याण हो जाता है, उसका आत्म कल्याण हो जाता है। ऐसी अद्भुत कथाएं हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। ये श्लोक जहां भी लिखा है सूत जी महाराज ने अपने मुख से मंगलाचरण में बोला है। और 18 पुराण उप पुराणों में ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिसमें इस श्लोक को एक बार न बोला हो, क्योंकि सूत जी महाराज ने सभी कथाएं पुराणों की स्मृति लोक में सुनाई। तो मंगलाचरण उन्होंने किया, तो मंगलाचरण में हमारे जीवन का आचरण मंगलमय हो जाए उसके लिए भगवान का ध्यान करना होता है। मैं युवान बहन भाई को भी कहना चाहूँगा, आप अपने जीवन में बहुत उत्कर्ष चाहते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की चाहते हैं, तो मेरा भी अनुभव ले लीजिए। राम नाम जपना पराया माल अपना। भगवान से जुड़ करके रहना, बॉस तुम्हारा होगा, पूरी कंपनी तुम्हारी होगी, पूरी धरती तुम्हारी होगी। भले ही तुम 5 मिनट भगवान के दरबार में बैठें, भगवान के दरबार में बैठ करके जाइए, फिर अपने काम के लिए निकलिए, पढ़ाई के लिए निकलिए, अपनी तरक्की देखिए फिर तुम अपनी तरक्की तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि आज का युवान अपनी तरक्की चाहता है तो हनुमान का गुण पकड़ लो। हनुमान क्या करते हैं, लोटा पानी भर के सूर्य नारायण को रोज वो दे देते हैं, अर्घ दे देते हैं। तो बुद्धिमानी हनुमान की तरह तुम्हारे पास होगी, संयम बजरंगबली की तरह तुम्हारे पास होगा। ये है करके तो देखो। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने युवान के लिए 27 खंड लिखे।
और जितना काम एक युवान के लिए इतना बड़ा प्रवचन स्वामी जी ने दिया वो बड़ा अद्भुत है। भारत का युवान अपने आप को सक्षम कर लेगा यदि वो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को पढ़ेगा तो। मैं उनका फॉलो हूँ, मैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं उनके बहुत ग्रंथ पढ़ता हूँ। मेरे जीवन के परिवर्तन में स्वामी जी का एक बहुत बड़ा उनका श्रेय, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। मैंने अपने विद्यार्थी काल से ही उनकी बहुत किताबें पढ़ी हैं। किताबों के बिना तो मैं आज भी नहीं रहता, भले ही कितनी भी व्यस्तता हो, एक आध घंटा कुंदी बंद करके। और मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कथा आपको नए पुराण की कथा सुनानी है तो उसके लिए कुछ अध्ययन करने से कहाँ कितना याद तत्काल का। आप तो आंख से पट्टी बांध दो, बिल्कुल नेत्र बंद कर दो, तो भी वायु पुराण की कथा धकाधक 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 ही चलेगी। कथा नहीं हो तो भी स्वाध्याय करना मेरे लिए ऐसे ही धमनियों में है जैसे मेरे लिए नित्य के लिए यज्ञ और रोजाना के लिए महारुद्रा अभिषेक जैसे रोज के लिए है, वैसे ही स्वाध्याय ये जरूरी है। तो मैं युवान भाई बहन को कहना चाहूंगा, तुम अपनी फुल पावर में तरक्की चाहते हो तो भले ही थोड़ी देर के लिए भगवान के दरबार में बैठें, ईश्वर के सामने बैठिए। ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, भगवान से ही तो मिला। मनुजी महाराज को मिला, भगवान से मिला। आज जितने भी रईस घराने के लोग हैं, यदि आपको न पता हो तो मुझसे पूछ लीजिए। अंबानी जन इन लोगों के यहाँ पूरी ब्राह्मणों की, आचार्यों की टीम बैठी है। अखंड ज्योतियाँ जल रही हैं, 27 साल से दिया पूजा नहीं है। अभिषेक हो रहा है, दिन रात पूजा पाठ चल रहा है, हवन चल रहा है, यज्ञ चल रहे हैं। नास्तिक मत बनिए। जिनको बहुत कुछ मिला है वह ईश्वर से जुड़ के रहे हैं। आप एमन सोचना जो धनवान पैसे वाले हैं भगवान को नहीं मानते, बहुत भगवान को मानते हैं। इनकी गृहिणियां ईश्वर को मानती हैं। वो उम्र उनकी भले ही पलटा खाई है, लेकिन वो भी तीज त्योहार और ये व्रत ये सब कुछ करते हैं। संभ्रांत परिवारों में भी तो मेरा जाना होता है। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई पैसा लटक के टपक के ऐसे ही आ गया है। प्रारब्ध बनाया जाता है सत्कर्म के द्वारा। आज की युवान पीढ़ी अपना उत्थान, अपना कल्याण चाहती है तो वह देवी देवताओं से जरूर जुड़े, इनके बिना बिल्कुल भी कल्याण नहीं है। इंद्र गद्दी के मालिक बनते हैं। इंद्र कोई ऐसे ही बन जाता है? संपूर्ण संपदा के मालिक इंद्र हैं। इंद्र भी उस गद्दी के मालिक तब बनते हैं, उन्हें भी 100 यज्ञ करने पड़ते हैं पहले। बिना यज्ञ के नहीं। युधिष्ठिर ऐसे नहीं बंदा राजस्व यज्ञ करता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ऐसे नहीं बन जाते, 7 सोम यज्ञ किए उन्होंने। राम जी ने भी अश्वमेध जैसे कई यज्ञ किए। तो युवान जब धार्मिक नहीं होगा, उसके पास आस्तिकता नहीं होगी, तो वह कुनबे का अपमान कर देगा, परिवार का अपमान कर देगा, माता पिता का अपमान कर देगा, तो कुंडली दोषों से भर जाएगी और फिर तो जीवन में दुखों के अलावा और क्या हो सकता है। मैं तो कहना चाहता हूं, अपने भाग्य के निर्माता आप स्वयं बनिए। मेरी कुछ बातें आप मान लें, बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। कोई भी नियम कुछ नहीं आपसे आता है। आप हनुमान चालीसा रोज पढ़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस धरती की बेटी और इस धरती का बेटा कभी भी फिसल नहीं सकते नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हनुमान जी उन्हें गलत काम करने ही नहीं देंगे, बिल्कुल। हाँ, नहीं करने देंगे बिल्कुल। जो भी आप करें उसको आप श्रद्धा से जरूर करें। जीवन में संकल्प बाधित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भरत इसलिए है, उनके जीवन में कोई संकल्प। वो व्यक्ति कैसा है जिसके जीवन में कोई संकल्प नहीं। गंगा जल लीजिए, धरती माता को वंदन कीजिए, तुलसी के पत्ते चबाइए, संकल्प होने चाहिए। और यही चीजें आपको तरक्की में बहुत ऊंचाई, बहुत उत्थानता आपको दे देंगे, आपका जीवन बना देंगे, भविष्य बन जाएगा। ये कीजिए, अपने अपने बच्चों को ये बताइए। आप इनके द्वारा आप देखें, आपके जब पुण्य बढ़ेंगे तभी तो आप खिलता हुआ परिवार अच्छी तरह से आप अपना जीवन जी पाएंगे। तो क्या सीता माता को राम ऐसे ही मिल गए हैं? जानकी का आप देखिएगा, उसका वर्तमान, उसका भूत, उसका बीता हुआ समय,
वो कितनी, वो तभी तो भवानी कहते सुनिए सत्य असीस हमारी। कितने उपवास माता जानकी करती है, कितना भगवती दुर्गा को वंदन करती है, पूजन करती है। कोई राम उसे ऐसे ही अयोध्या का राजपाट ऐसे ही थोड़ी ही मिल गया है। लेकिन आज तो लोग फ्री फंड में चाहते हैं कुछ भी ना करना पड़े। राम को अयोध्या का मालिकाना लेने में महादेव की कितनी पूजा करते हैं, कितनी आराधना करते हैं। आज के युवान और युवतियां, उनको फ्री फंड में ही सब कुछ चाहिए, कुछ करना धरना ना पड़े। सासू ससुर की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, तुम बिना एक लोटा पानी भी ना पिलाओ, कुछ करो ही मत, वो सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाए। तो ये ऐसा कैसे हो जाएगा? देखिए, प्रकृति का एक रसूल है, साइंस भी कहती है, जो तुम दोगे तब ही तुम पाने के अधिकारी है। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, कभी बोरिंग, समरसेबल बोरिंग एयर ले जाती, और ये आपने भी देखा होगा, उसमें ऊपर से पानी डाला जाता, फिर स्विच ऑफ किया जाता, तब नीचे से पानी निकल के आता। देखा आपने? ऊपर से उसमें पाइप में ऊपर से पानी डाला जाता है उसमें, और जब उसमें पाइप से ऊपर से पानी उसमें भरते हैं, फिर उसमें से नीचे से बड़ी जोर से। लेकिन आनंद की बात है कि डालते हैं थोड़ा और फिर उसमें से आता है ज्यादा। ये प्रकृति का नियम है, थोड़ा आप देना शुरू कर दोगे तो ज्यादा के तुम अधिकारी हो जाओगे। धरती माता को बीज किलो में डाला जाता है, लेकिन प्रकृति उसको क्विंटलों में वापस करती है। तो आप इस प्रकृति को दोगे तो ये प्रकृति आपको अनाप शनाप दे देगी, बहुत देगी आपको। लेकिन जो कुछ देना ही नहीं चाहते तो ठन पाल मदन गोपाल, फिर तो ठनठुनिया बने रहो, कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए ये भावना हो, सम्मान दो, जरूरतमंदों के लिए जीवन जीने की शुरुआत कर दीजिए। और जिस जिस देश का युवान जागा है, उस देश की बहुत तरक्की हुई है। जो जिस धर्म में जो जी रहे, क्रिश्चियनों के यहाँ देखिए, वो अपने धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं। मुसलमानों को देखिए, भारी अपने धर्म को मानते हैं। सिखों के में उन युवान लोगों को आप देखें, वो अपनी पगड़ी के बिना नहीं रह सकते, वो अपने रसूलों के बिना नहीं रह सकते, उनके गुरुद्वारों में देखिए। लेकिन हे हिंदू, तुझे क्या हो गया? तेरा चौपट हो रहा है, तो अपनी धर्म संस्कृति सब भूल गया। गली मोहल्ले में मंदिर है, अकेले पुजारी घंटैया टुनटुनाते रहते हैं, अगल बगल का कोई मंदिर में नहीं जाता। शुक्रवार को देखिए नमाज की भीड़, आप देखो उसको। लेकिन हमारी संस्कृति को क्या हो रहा है? मैं तो कहता हूं, आप देश में हो, परदेश में हो, कहीं भी हो, लेकिन जो हमारी पुरातन प्राचीन जो सनातन की जो संस्कृति है, इसको भुलाइए मत। गीता कहती है, अपने धर्म में मरना, अपने धर्म में जीना, यही आन बान और शान होनी चाहिए। प्रलोभन में आके कभी किसी के धर्म को न पकड़े, ऐसा जीवन जिए, सब कुछ मिलेगा। आइए, मैं प्रसंग में लेकर के आप चल रहा हूं। मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही बातें कर दी। तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। जब जब ग्रंथ खोलते हैं, आप किताब पढ़ने को बैठते हैं, तो सूत जी महाराज के मंगलाचरण का जो श्लोक है, इसको बोलिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उन्होंने प्रणाम किया, भगवान नारायण को प्रणाम किया। बच्चों का मालिक ब्रह्मा है, जवानों का मालिक विष्णु है, और बूढ़ों का मालिक महादेव है। ये डिपार्टमेंट बटा हुआ है। बहुत ज्यादा ज्ञान चाहते हो तो ओम ब्रह्मणे नमः, इस मंत्र का जप करो। पूर्व में भी मैंने बोला है किसी ग्रंथ के माध्यम से, सगरी विद्या माथे में आके बैठ जाएगी। और खूब तरक्की चाहते हो तो ओम विष्णवे नमः, लक्ष्मी अम्मा की भरपूर कृपा रहे, कोई चीज की कमी न रहे। जप कर दो शुरू तुलसी की माला पर, ओम विष्णवे नमः। युवान अवस्था का यह मंत्र है। और मृत्यु के समय पर कंठ में घुरघुराए थे, कफ न जमे, फेफड़ा न फूलें, दिक्कत न हो, रोग ना घेरें, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जब गुरु मंत्र में आपको कुछ भी मिला हो,
गुरु मंत्र बहुत बड़ा मंत्र होता है और उसके जपने से तत्काल मन को शांति मिलती है। लेकिन गुरु मंत्र के तत्पश्चात भी इन 3 मंत्रों का नित्य आप जप कीजिए। विद्वता किसको नहीं चाहिए, जवानी में हो तो भी ओम ब्रह्मणे नमः आप जपोगे तो ग्रंथों की बात को कभी भूलोगे नहीं। मैं नित्य मानसिक जप इस मंत्र का रोजाना करता हूँ। मेरी तो धमनियों में है ओम ब्रह्मणे नमः, जिसकी मैंने कई बार चर्चा की है। नारायण कवच का दिव्य मंत्र है ओम विष्णवे नमः। इससे आपकी रोटियों में कमी नहीं आएगी, आपके कारोबार में कमी नहीं आएगी, आपके परिवार की तरक्की नहीं रुकेगी। ओम विष्णवे नमः। मृत्यु नहीं बिगड़ेगी, ओम नमः शिवाय, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट भगवान शिव के हाथ है। ब्रह्मा बनाते हैं और विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी उद्धारक करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी इन देवताओं को मानते हैं। जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं उनको वो गॉड कहते हैं। गॉड में हमारे तीनों देवता ही तो हैं, GOD गॉड। जी क्या है? उनका जो जी शब्द है वो है जनरेटर। जनरेटर जो स्वयं निर्माता है। जनरेटर बिजली बनाता है, वो खुद बनाता है, कहीं से लेता थोड़े ही है, इसलिए तो उसका नाम जनरेटर है। तो जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, हमारे यहाँ ब्रह्मा निर्माता है। अब उनके नाम ऐसे हैं, जैसे हम ब्रह्मा कहते हैं उसको वो जनरेटर कह देते हैं, जनरेटर। हमारे ब्रह्मा को वो जनरेटर कहते हैं। हाँ, इसलिए तो वो जी, वो एक एक शब्द जनरेटर में से उन्होंने जी निकाल लिए, शॉर्टकट में चल रही है। दूसरे भाषा में दूसरे देशों के पास शब्दों का बड़ा, ये शब्दों से इतने गरीब हैं पूछो ही मत, और हम शब्दों से इतने माला माल हैं। उनके पास इतनी गरीबी है शब्दों की, चाचा को तो अंकल, मौसा को तो अंकल, फूफा को तो अंकल, पापा के दोस्त को तो अंकल, वहां सब अंकल ही। उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। क्यों शब्द नहीं है? क्योंकि उनके पास गरीबी है शब्दों की। हमारे यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, चाचा, चाचू, काका, कैसे बढ़िया बढ़िया नाम है। हम तो शब्दों में बहुत माला माल हैं। जितने शब्द हमारे पास हैं इतने शब्द तो किसी धर्म के पास है ही नहीं। उन्हें तो अकेली कुरान में संतुष्ट होना पड़ रहा है, उन्हें तो खाली बाइबल में ही संतुष्ट होना पड़ रहा है। हमारे लोकमान बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि हम कितने धनवान हैं शब्दों की तरफ से, ग्रंथों की तरफ से। ऊपर उड़ने वाले जितने भी वायुयान और रेंगने वाले मोटरयान और पानी में तैरने वाले जलयान, इनकी लोडिंग करना शुरू कर दिया जाए तो वाहन कम पड़ जाएंगे, हमारे ग्रंथ उससे भी ज्यादा होंगे। तो हम तो बड़े माला माल हैं। जिसको हमने कहा ब्रह्मा, उसको वो कहते हैं जी, जनरेटर, निर्माता। मानना उनको, जो इस धरती पर पैदा हुआ है वो ईश्वरीय सत्ता को ना माने तो उसका गुजारा है ही नहीं। तो ईसाई उसको जी, जनरेटर, निर्माता, और हम उसको कहते हैं ब्रह्मा। हमारे यहां सब कुछ ब्रह्मा बनाता है, निर्माण का काम ब्रह्मा का है, सृष्टि। ये नाक हमें ऐसी, कान देखो, ब्रह्मा इतने चतुर हैं, इतने होशियार हैं, आज तक गलती नहीं करी। नहीं तो कान ठोड़ी के नीचे लगा देता तो क्या होता। लेकिन उसकी कलाकारी देखिए, उसको पता है कि कौन सी चीज कहां पर ठीक लगेगी। और आनंद की बात यह कि इतना बुद्धिमान है ये ब्रह्मा। आंख की पुतली जो हमें दे दी वो दूसरे को नहीं दी, जो थंब अंगूठा हमें दे दिया। पूरी दुनिया में किसी का अंगूठा किसी से नहीं मिलता, किसी की पुतली किसी से नहीं मिलती। बड़ा कमाल। और इतना बड़ा गजब का है ये देवता कि जो सांचा यूज किया उसको रिटायरमेंट, रिजेक्ट कर दिया, फिर उसको काम में ही नहीं लिया। नहीं तो एक शकल के बन जाए तो झगड़ा होगा नहीं कि नहीं ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, वो नहीं ये मेरा पति है, मेरा पति है, नहीं ये मेरा भाई है, तो कितना बड़ा चक्कर पड़ जाएगा। लेकिन बाहा कमाल प्रकृति का नियम देखिए भैया, बड़ी अद्भुत बात है। नहीं ये कहीं ऐसा हो जाता कि वो सांचा वही चलता रहता तो ये सब गड़बड़ हो जाता मृत्यु लोक में। लेकिन बाहा ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के लिए ताली बजाइए, हाथ जोड़िए और प्रणाम भी कीजिए।
उनका मंत्र रोज जपा करें, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, बुद्धिमान बन जाओगे। बहुत बड़ा ज्ञान जो विद्यार्थी जीवन बच्चे जी रहे हैं, उनको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप जो कुछ कर पाते हैं सो कर पाते हैं। मेरा निवेदन है 24 घंटे में से एक बार अपने घर के मंदिर में दिया जलाएं, सूर्य भगवान को अर्घ दें, और बन जाए तो गौ माता को एक रोटी खिला दें, और ये ब्रह्मा जी का मंत्र जपें, ओम ब्रह्मणे नमः, आनंद हो जाएगा। उनके गॉड में दूसरा नंबर है ओ। ओ का मतलब है ऑपरेटर, यानी संचालक, चलाने वाला, उसे ऑपरेटर ही तो कहते हैं। हाँ, वो जिसे ऑपरेटर कहते हैं, हम उसे कितना बढ़िया नाम देते हैं, विष्णु। विष्णु का अर्थ है जिसकी सर्वव्यापकता सब जगह होती है। ये सब वही चला रहा है, उसके बिना तो हम श्वास नहीं ले सकते। तो विष्णु संचालक है। भगवान विष्णु के लिए बड़ा सुंदर मंत्र ओम विष्णवे नमः, जो पूरे जगत का भरण पोषण कर रहे हैं। अध्यात्म रामायण में भगवान व्यास ने लिखा कि वही विष्णु भरत आके बनते हैं, इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत जस होई। ये पूरे जगत के भरण पोषण में लगे हुए। तो ये नाम रोज जपिए। अब अंग्रेजों का तीसरा शब्द है डी, डायरेटर, डाई, मृत्यु, मार देना। वो कहते हैं उनके यहां डी मारने वाला, खत्म करने वाला, लेकिन हमारे यहां वो मारने वाला नहीं है, हम उसे कहते हैं उद्धारक। वो कौन है? शिव। शिव का अर्थ है कल्याण। उसको हमने महादेव के नाम से समझा। तो इन तीनों को वो भी लोग मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम इसे भगवान कहते हैं, वो लोग उसको खुदा कह देते हैं, इस्लामी लोग। वो उसके बिना तो किसी का भी गुजारा नहीं है, ये समझ लीजिए। तो मैं आज युवान भाई बहन को कहना चाहूंगा कि आप अपनी बड़ी आस्था के साथ, जिससे तुम्हारा उत्साह कभी कम नहीं होगा, आप गोपी गीत का पाठ किया करें। इससे हृदय मजबूत होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है गोपी गीत से। आदित्य हृदय स्तोत्र है, गोपी गीत है, ये कलेजे को मजबूत बनाते हैं। नहीं तो लोग फैल हो जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, वो इतने अधीर हो जाते हैं, उनका हार्ट इतना कमजोर हो जाता है, वो निर्णय ही नहीं ले पाते। और आधे से ज्यादा जीवन तो इसी में निकल जाता है, क्या करें क्या ना करें, क्या करें। जिनका सूर्य कमजोर होता है वो भी निर्णय नहीं ले पाते। एक बात मैं और कहूंगा, जिनकी जन्मपत्री या हाथ में सूर्य पर्वत कमजोर होगा, ऐसे लोग निर्णय नहीं ले पाएंगे और उल्टे पुल्टा जीवन साथी चयन कर लेंगे, जो जीवन खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। ऐसे लोगों को उनका वो चुनाव कर डालेंगे, जो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए घातक बन जाए। ये सूर्य के कमजोर होने से ऐसा होता है, और बाद में माथा पकड़ के रोना पड़ता है। बहुत बेटियों के साथ ऐसा हुआ, बहुत भाइयों के साथ में ऐसा हुआ है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं, सूर्य भगवान को अर्घ दो। निर्णय लेने में आप जीवन में कभी फेल नहीं हो पाओगे। और मैं शान के साथ कहता हूं कि सूर्य भगवान की वो कृपा है, जो निर्णय लिया उसमें सफल हुए, कभी विफल हुए ही नहीं। भगवान सूर्य को नित्य अर्घ देते, तो सूर्य को अर्घ दीजिए। अब मैं कथा के पन्ने की तरफ चल रहा हूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं, माँ जगदम्बा भगवती को प्रणाम करते हैं, सरस्वती माता जो हमें शब्द देती है उसे प्रणाम करते हैं, माँ भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं। भगवान व्यास जिन्होंने हमें बुद्धि का विस्तार दिया है,
उन्हें हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जयति पराशर शुनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास कमल गलितम बांगमय मृतम जगत पिबती। ये श्लोक वायु पुराण का है। जयति पराशर सूनु, संस्कृत में सूनु कहते हैं पुत्र को, जो पराशर के पुत्र हैं। सत्यवती हृदय नंदनो, माँ सत्यवती के हृदय के टुकड़े हैं, उनका नाम है व्यास। यस्यास्म कमल गलितम, जैसे कमल के ऊपर कीचड़ नहीं टिक सकता, भगवान व्यास के ऊपर संसार की वासना नहीं टिक सकती। बांगमय अमृतम जगत पिबती, उन्होंने जितने ग्रंथ शास्त्रों का निर्माण किया वह सबके सब अमृत की तरह है। जैसे अमृत पी करके कोई मरता नहीं है, भगवान व्यास के ग्रंथों का रस पीने के तत्पश्चात वो जगत में मरता नहीं है, वो जगत में अमर हो जाता है। जिन्होंने पूरे जगत को अपने बांग में साहित्य के द्वारा अमृत घूटी पिलाने का काम किया है, ऐसे भगवान वेद व्यास को हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। इस श्लोक का यह अर्थ है, इतना प्यारा है। बांगमय अमृतम जगत पिबती, जिनका बांग में साहित्य का रस अमृत आज भी पूरा जगत उसको पी रहा है, और उसको पीने के बाद में ही वो सुरक्षित है, नहीं तो वो मर जाता, उसकी दुर्गति हो जाती, किसी काम का नहीं रहता। ये भगवान वेद व्यास ने जो कृपा करी है, ये उन्होंने बहुत बड़ी मेहरबानी इस जीव जगत के ऊपर की। आज सूत जी महाराज जो कि व्यास के शिष्य हैं, ये श्लोक बोलते बोलते वो रो पड़े, उनकी आंख में आंसू आ गए। जयते पराशर शूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास यस्यास कमल गलितम बांगम अमृतम जगत पिबती। जो अपने इस बांग में साहित्य का अमृत सबको पिला रहे हैं, हम अपने गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। प्रपद्ये देवमीशानं शाश्वतं ध्रुवमव्ययम् महादेवं महात्मानं सर्वस्य जगतापतिम्। मृत्यु के समय में जो सबकी रक्षा में लगे हैं, त्रिशूल लेके खड़े हैं। और सबसे आनंद की बात है कि वायु पुराण में लिखा है, जब यमराज किसी को लेने के लिए अपने दूत भेजता है तो भगवान महादेव को पूछता है, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट महादेव के हाथ है, इसलिए उनको महामृत्युंजय देव कहते हैं, इसलिए उनका नाम महामृत्युंजय देव है। तो वर्णन इसमें महादेवम महात्मानं सर्वस्य जगतापतिम, संपूर्ण जगत के जो पति हैं ऐसे भगवान महादेव, हम उन महादेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हैं। वायु पुराण की कथा आपके बीच में निवेदन कर रहे हैं, तो इन देवताओं को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। इन्हें प्रणाम नहीं करेंगे तो कथा कथा कहते कहते भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगी। आपने देखा होगा गायक लोग जब गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, तो आंख बंद करके सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। व्यास वक्ता लोग भी जब कथा सुनाते हैं तो 4 से 10 श्लोकों में पहले वो मंगलाचरण स्तुति करते हैं। वो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि कथा कहते कहते कहीं भटक न जाएं, कहीं भूल न जाएं। तो मंगलाचरण भगवान का ध्यान है, वो हमारे अमंगलों को भी मंगल कारक बना देता है। इसलिए हर कार्य में सबसे पहले भगवत स्तुति की जाती है, परमात्मा को प्रणाम किया जाता है। सूत जी महाराज जी भी इतना बड़ा ग्रंथ सुनाने को जा रहे थे, तो वह भी सबसे पहले देवताओं को वंदन प्रणाम करने लगी। ब्राह्मणं लोक कर्तारं सर्वज्ञाय पराजितम, वेदाता ब्रह्मा जी को वंदन प्रणाम किया कि जिनके द्वारा ज्ञान लेने पर सबके सब असुर जाति के सब लोग पराजित हो गए। प्रभुं भूत भविष्यस्य सांप्रतस्य च सत्पतिम, ब्रह्मा जी को वंदन प्रणाम करने वाला भूत वर्तमान और भविष्य में कभी भी अंधकार में लिप्त नहीं हो सकता, इसलिए उनको प्रणाम किया। ज्ञानमा प्रतिमं यस्य वैराग्यम च जगतपति, ऐश्वर्य चैव धर्मस्य सैसिदं चतुष्टया। भैया हम उनको वंदन प्रणाम करते हैं जो सदैव हमारी रक्षा में लगे हैं, हमारी भोजन व्यवस्था में लगे हैं। ये तो हमें लगता है कि सब हम मेहनत कर रहे हैं,
इसलिए हमारी रोटियां चल रही हैं। याद रखिएगा, तुमसे मेहनत भी वो परमात्मा करा रहा है। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। पढ़े लिखे तो तुम्हारे गली मोहल्ले में बहुत रहते हैं। तुम्हें इतनी बढ़िया नौकरी दी है, व्यवस्था दी है, उस कृपा करने वाले ने आपके ऊपर कृपा करी है। उसने चुनाव किया है तुम्हें अपनी कंपनी में भर्ती करने के लिए। उसके लिए तो तालियां बजाइए, इतने पढ़े लिखे लोग। हे भगवान, मेरा ही काम तुमको अच्छा लगा और तुमने हमें स्वीकार कर लिया, खुश होइए। तस्मै साम च पूजाम च यथावत प्रतिपेदिरे अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा समपद्यतु। सुबह शाम सौनक ऋषि जिसको बंदन प्रणाम करते हैं, क्या नाम है उनका? लोमहर्षणम। उनका नाम है लोमहर्षण। ये कथा महात्मा लोमहर्षणी जी ने सुनाई। तस्मिन् सत्रे गृहपति सर्वशास्त्र विशारदः। एक बार गृहपति नाम के ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा लंबा यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में, जो कि यज्ञ बहुत बड़ा था, और उसी यज्ञ में इस वायु पुराण की कथा को लोमहर्षण श्री सूजी महाराज ने सुनाया। यही कथा अनादि काल में धर्म देवता ने प्रश्न किए थे, पूछे थे, और कहा था कि भगवान आप यह बताइए कि जीव के उद्धार के लिए इस धरती पर सबसे बढ़िया तीर्थ कौन सा है, जहां पहुंच करके अकाल मृत्यु वाले का भी उद्धार हो जाता है, यदि उसकी वंश परंपरा के लोग वहां पहुंच जाएं। शीघ्र ही जीव का कल्याण करने वाला, जिसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई प्रतीक्षा न करनी पड़े। हे प्रभु, यह बताइए कि मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर पहुंच करके जीव का कल्याण हो जाता है, कोई कठिनाई नहीं होती, जहां पूर्वज तृप्त हो जाते हैं अपने आप में। ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई सत्कर्म हो तो उसके बारे में आप हमें बता दें। तो वायुर्वाच, भगवान वायुदेव बोले, अब समझ लो कि कथा में हम बिल्कुल प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बात समझ में आएगी। तो अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गया महात्म्यमोत्तमं यश्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशया। वायुदेव कहते हैं, हे धर्म, इस मृत्यु लोक में तत्काल संपूर्ण पापों को जलाने वाला यदि कोई तीर्थ है, कोई कथा है, तो उसका नाम है गया महात्म्य। गया का नाम लेने से ही पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे रुई का गोदाम अग्नि की एक चिंगारी से जल के राख हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा श्री गया जी की है। समझ में आ रही है बात? हम जो ही जबरई सो लगे हैं सुनाए वे के काजे। भगवान वायु देवता ने कहा कि अतः ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि गया महात्म्यमुत्तमं यश्रुत्वा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशया। हे धर्मदेव, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। मुच्यते नात्र संशया। सर्व पापेभ्यो यश्रुत्वा, गया महात्म्य को सुनने मात्र से पाप जल जाते हैं। और जब कोई गया जी रह के आ जावे तो उसकी महिमा तो हे धर्मदेव शब्दों में पूरी ही नहीं की जा सकती। सिर्फ गया जी का महात्म्य सुनकर सर्व पाप प्रमुच्यते, यह जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये महिमा श्री गया जी की है। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि सनकादिर महाभागई देवर्षि च नारद संत कुमारम प्रपक्षस्य प्रणम्य विधि पूर्वकम। हे सौनकादिक ऋषियों, जो मैं तुम्हें ये सुना रहा हूं, मैं वह सुना रहा हूं जो कभी वायु देवता ने ये कथा धर्मदेव को सुनाई, श्री धर्म को सुनाई। और इतना ही नहीं, यही कथा सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुनाई। तो सौनक ऋषियों ने तत्क्षण पूछा, आप ये बताइए कि नारद जी ने ऐसा कौन सा प्रश्न किया था? तब सनत कुमारों ने वायु पुराण की कथा नारद जी को सुनाई। उसके बारे में आप बताएं। तो सूत जी ने कहा कि नारद जी ने क्या पूछा था, सुनो। कि सनत कुमार में ब्रूहि तीर्थम तीर्थमुत्तमम
तारकम सर्वभूतानां पठताम शृण्वताम तथा। देवसी नारद जी ने भी यही पूछा था सनत कुमारों को। एक बार बहुत बड़ी सभा थी, बड़े बड़े संत महर्षि बैठे हुए थे, और उन्होंने सबने खड़े होकर के अपना मत कहा। किसी ने कहा कि जीव के उद्धार के लिए काशी बहुत आगे है। किसी ने खड़े होकर के कहा कि नहीं, वैनी बहुत ज्यादा आगे। बैनी प्रयाग का नाम है, वो तो 3 धारा बह रही हैं इसलिए त्रिवेणी है। तो एक साधु ने कहा कि श्री प्रयाग का नाम बहुत ज्यादा है। तब तक एक साधु बोला कि नहीं, कुरुक्षेत्र का नाम बहुत ज्यादा है। जीव के उद्धार आत्म कल्याण के लिए कुरुक्षेत्र का नाम आया। बदरी खंड मंडिते, एक साधु ने खड़े होकर के कहा नहीं, जीव के उद्धार के लिए बद्री विशाल क्षेत्र बहुत आगे है। उसने ये कहा। एक ने कहा पुरुषम क्षेत्रे तुम मुक्ताय। एक महात्मा खड़ा हुआ, उसने कहा जीव कल्याण के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहां भगवान जगन्नाथ प्रभु बैठे हुए हैं उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, पुरुषोत्तम क्षेत्र बहुत आगे है। और आखिर में नैमिषारण्य का भी नाम आया। आखिर में ये निर्णय कोई नहीं ले पा रहा था कि जीव उद्धार के लिए, जीव मुक्ति के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तब उस समय भैया सनत कुमार जी खड़े हुए, और श्री सनत कुमार ने देवसी नारद जी ने पूछा था, अरे तुम तरह तरह की बात कर रहे हो, कोई प्रमाण के साथ में बताओ कि जीव उद्धार के लिए सबसे बड़ी जगह कौन सी है। तब सनत कुमार खड़े हुए, और सनत कुमारों ने जो कहा वह बात अद्भुत थी। सनत कुमारों ने क्या कहा कि जितने तीर्थों का नाम लिया है ये सब समय से उद्धार करते हैं। प्रयाग में जाएंगे तो उसकी अवधि है, इतने समय में उद्धार होगा। नैमिष में जाएंगे तो उसकी भी अवधि है, और पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाओगे तो उसकी भी अवधि है। लेकिन ऐसा तीर्थ मृत्यु लोक में एक ही है जो तत्काल जीव का उद्धार कर देता है, कल्याण कर देता है। कौन सा तीर्थ है? गया तीर्थम सर्वदेशे तीर्थेभ्यो अधिकम शृणु। जीव की मुक्ति के लिए भगवान वायुदेव ने भी कहा, ये धर्म मृत्यु लोक में श्री गया जी के ऊपर कोई भी तीर्थ है ही नहीं जो जीव का शीघ्र ही कल्याण करता है। और तीर्थों में सूतक पातक देखा जाता है, लेकिन गया जी एक ऐसा तीर्थ है जिस बेचारे तीर्थ को सूतक लगता ही नहीं है। यह वरदानी तीर्थ है इतना बड़ा, उसको तो सूतक ही नहीं लगता भैया, इतना अद्भुत ये तीर्थ है। तो वर्णन सनत कुमार कहते हैं कि वक्ष तीर्थ वरम पुण्यम श्रद्धा दो संत कुमार में ब्रूहि तीर्थम तीर्थोतमुत्तमम तारकम सर्वभूतानां पठताम शृण्वताम तथा। नारद जी ने जब पूछा कि शीघ्र ही कल्याण करने वाला कौन सा तीर्थ है, तो बता दिया गया कि बक्षे तीर्थवरम पुण्यम श्रद्धा दो सर्वतारक। आनंद की बात है कि इसमें सब तरते हैं, पापी महापापी और सबसे बड़ा पापी जो भी कोई आता है ये सबको तार देता है। गया तीर्थम सर्वदेशे तीर्थो व्याप्य अधिकम शृणु। इस मृत्यु लोक में जीव के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए श्री गया जी के ऊपर, इससे ऊपर कोई भी तीर्थ है नहीं। क्योंकि आत्म हत्या करने वाले को प्रयाग नहीं तारते उतने जल्दी, नैमिष भी नहीं तारता। ये सबरे श्लोक यहीं के हैं। आत्महत्या करने वाले को बद्रीनाथ और पुरी जगन्नाथ भी इतने शीघ्र नहीं तारते जितना कि आत्महत्या करने वाले को भी श्री गया धाम मुक्ति दे देता है, उसका कल्याण कर देता है। ये अद्भुत बात कमाल की, इसके लिए ताली बजानी पड़ेगी भैया, अद्भुत श्लोक है।